नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और यह इसका नवा भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सामान्य विज्ञान में आप बाकी पार्ट देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कीरोटीन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो गाजर का रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण या मौजूदगी के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनेलिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह कहलाता है एड्रिनेलिन हार्मोन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या इनमें से कोई नहीं? तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न नंबर 5, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, कैरेट या लीटर? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? ऑप्शन ए वसा, बी शर्करा, सी विटामिन, डी प्रोटीन? तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, जल गैस जिसको वाटर गैस भी कहा जाता है किसका संयोजन होता है? CO2 और H2O का, CO और H2 का या CO और H2O का या इनमें से कोई नहीं? तो जल गैस किसका संयोजन होता है? तो यह संयोजन होता है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होता है। CO का मतलब क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का संकेत क्या होगा? हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 8, निम्न ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्न ईंधनों में से कौन सा ईंधन ऐसा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? यह हमें बताना है। पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या कोयला? तो हाइड्रोजन जो है यह सबसे कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। इस कारण से इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह प्रश्न अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, वायु शक्ति में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो वायु शक्ति में जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसलिए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 10, किसी इंसान को पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए?
ऊंचाई का आधा, ऊंचाई का 1/3, ऊंचाई के बराबर या ऊंचाई से कम। तो किसी इंसान को पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई है वह ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11, डायनेमो जिसको क्या कहा जाता है? जनरेटर कहा जाता है। डायनेमो जिसको जनरेटर भी कहा जाता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 12, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है पेलियोबायोलॉजी में। ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण आवर, फर्स्ट आवर, डायमंड आवर या गोल्डन आवर? तो किसी गंभीर दुर्घटना के महत्वपूर्ण जो पहला घंटा होता है जहां पर आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है उसको कहा जाता है गोल्डन आवर। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताना है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, बी है रुधिर कोशिका, सी है कोशिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम जो है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक, मेंडल या न्यूटन? तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? या प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हमें बताना है कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक है। ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप कॉपी में नोट डाउन करिए और एक बार इसका रिवीजन अवश्य करिए ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या नहीं आए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।